हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले मैं बता दूं कि भाई ऐसा ना हो किसी का टाइम वेस्ट हो। ये मतलब जैसे कि आप सभी ने अगर जो मतलब मेरे चैनल से जुड़े हुए तो उन्हें पता होगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कैसे मेरी यूपीएससी जर्नी फेल हो गई। ठीक है, तो अभी मेरा नेक्स्ट मूव क्या है, मैं उसी पे ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज़ चूँकि मैं इस चैनल को अब ब्लॉगिंग चैनल में कन्वर्ट कर रही हूँ। पहले मैंने सोचा था इस पर मैं इंटरनेशनल, सोशल, लोकल ये सारे इवेंट्स वगैरह सारा चीज़ें जो भी होता है उसको एक अच्छे फॉर्मेट में करके शेयर करूँगी। बट एज आई मतलब मेरे फादर नहीं है, मैं सबसे बड़ी हूँ, तो अभी तक तो मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में लगी हुई थी। तो बहुत सारे कागज़ के मतलब डॉक्यूमेंटेशन वर्क था, बहुत सारी चीज़ें थी जो नहीं हो पाई थी, जो मैंने अभी करी हैं पूरी, बहुत सारा रह गया है, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो जो मुझे टाइम मिला उसमें मैंने थोड़ा बहुत बना दिया। और मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं बड़ा मतलब मुझे झूठ बोलना इतना पसंद भी नहीं है। तो बात देखो ऐसी है कि यूट्यूब चैनल खोला है तो ऑब्वियसली इसीलिए खोला है कि यार शायद कहीं काम कुछ चल नहीं रहा तो यूट्यूब चैनल से शायद थोड़ी अर्निंग शुरू हो जाए, कुछ यहाँ पे भला हो जाए। ठीक है, तो मैंने खोला इसीलिए था। और शायद मैंने पहली वीडियो बनाई थी चैट जीपीटी पे और वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। फिर रिज़ल्ट आ गया, उसके बाद रिज़ल्ट आ गया था, आई थिंक उसी समय आ गया था, मुझे इतना याद नहीं रहा। तो फिर जो सेकंड वीडियो थी तो वो मेरा था सच एक्सपीरियंस वही था। और आज मैं मतलब आगे मेरा क्या स्टेप है, मेरा जो 5 साल में मेरे कुछ जो मैं हसीन सपने मतलब जो मैंने हसीन सपने देखे थे कि वाओ, जब मैंने अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ी थी तो ये मेरे घर की छत है, तो मुझे छत पे बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बड़ा अपने आप को फ्री फील कर रही थी 2018 लास्ट में, आई थिंक नवंबर दिसंबर की बात है, जब मैं मतलब जॉब छोड़ के आई थी। और सोचा था कि अब मतलब प्रिपरेशन करूँगी मैं यूपीएससी की। तो उस टाइम पे मैं 25 इयर्स की थी। और आप सभी को पता है, जब आप जो लोग जॉब करते होंगे उनको, जिन्होंने नहीं की तो उनका मैं नहीं कह सकती, तो जो लोग जॉब करते होंगे उनको पता है कि यार प्राइवेट सेक्टर में कितना प्रेशर होता है जॉब का। तो उसके बाद जो एक मतलब रिलैक्स मिला था, वाओ अब प्रिपरेशन करनी है, पापा थे ही, ठीक है, तो घर पे अपना मतलब दिल्ली से ही ली था मैंने कोर्स, लेकिन उसके बाद 2019 में मार्च में भाई लॉकडाउन हो गया, तो घर ही पे रही हूँ मैं, तो मेरी प्रिपरेशन घर में ही हुई है। तो हाँ, मैं मेन चीज़ बताना भूल गई, तो मैं पहले बता रही हूँ, जिन टाइम बहुत प्रीशियस होता है सबके लिए, तो वो ही वीडियो आगे देखें जिनको देखनी है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैं ऐसा कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ, सिर्फ इसमें मैं अपना बता रही हूँ मेरा आगे का अपडेट क्या है। ठीक है, और बाकी लोग वीडियो छोड़ के अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि अननेसेसरी आपके काम का ना हो फिर कमेंट करके जाओ फालतू में, या इसकी बकवास सुन के तो मेरा इतना टाइम ख़राब हो गया। ठीक है, तो क्योंकि मैंने सोचा था इसमें मैं मतलब कुछ यूपीएससी से रिलेटेड जानकारी शेयर करूँगी, इंटरनेशनल इवेंट या लोकल या ऐसे, बट जैसे मैंने कहा मेरे पास वर्क बहुत है, क्योंकि मैं ही सबसे बड़ी हूँ और अभी तक मैंने नहीं किया था, तो अभी कुछ ही मेरा डॉक्यूमेंटेशन वर्क पापा के जाने के बाद बहुत सारा पेपर वर्क होता है, वो मैं ही कर रही हूँ। थोड़ा ही हो पाया है, थोड़ा नहीं हो पाया है। और जैसा कि पापा नहीं है तो थोड़ा इकोनॉमिकली फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, तो मुझे जॉब भी ज्वाइन करनी पड़ गई। तो शायद मेरे पास टाइम नहीं बचता है कि मैं किसी टॉपिक पे लेके उसको एडिट करके वीडियो बना पाऊँ, तो इसलिए मैं अपने चैनल को एक एज अ ब्लॉगिंग चैनल कन्वर्ट कर रही हूँ। और ये तो था मेन पॉइंट। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया कि मैं सिर्फ यहाँ पे अपनी पर्सनल बात करूँगी आगे, तो जो लोग चैनल छोड़ के जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। अब क्या था कि हाँ, मैं जब आई थी 2000, देखो एक दूसरी बात ये भी है ना, ब्लॉगिंग चैनल बना लिया मैंने, यहाँ पे मैं डिस्कस करती हूँ क्योंकि फ्रेंड्स बहुत कम हो गए हैं, मतलब जो थे उनकी मैरिज हो गई है या फिर सब अपनी अपनी फील्ड में है, तो कोई किसी की बात सुनना ही नहीं चाहता है यार, किससे शेयर करो समझ में ही नहीं आता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे बोल देती हूँ। तो मैं जब आई थी बहुत ही फ्री फील कर रही थी यार, अब मतलब चैन की सांस लूँगी मैं, और अब मैं जितना मन लगा सकती हूँ मन से पूरा मतलब जी जान लगा दूँगी, और बस मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। बस गलती मेरी ये हुई कि मैं सिर्फ यूपीएससी के पीछे पड़ी रही।
वो भी क्योंकि मुझे लगता है मुझे गाइडेंस सही नहीं मिला, मैं पाथ फॉलो किया या जो गाइडेंस मुझे मिला वो सही नहीं था, जिस वजह से मैं सिर्फ 5 साल ही कर लो ऑलमोस्ट, मैं सिर्फ यूपीएससी के पीछे लगी रही। तो फ़िलहाल मुझे उस बीच शायद मुझे उत्तर प्रदेश पीसीएस का या आरओ का पेपर दे देना चाहिए था प्रिपरेशन करके, तो शायद मैं कहीं किसी गवर्नमेंट जॉब पे होती। बट जैसा कि आप लोग भी देखते हो, मेरी भी वही मेंटालिटी थी उस वक्त कि चलो ठीक है, नहीं इस बार नहीं हुआ नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, इस बार बस 1-2 क्वेश्चन यही तो गलत हुए और मैं इसको सही कर लूँगी, अगली बार हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, टिकना हो जाएगा। और इस बार 2023 का तो सारा कांड आपने देख ही लिया है। तो मतलब मेरी तो जर्नी फेल हो गई, ठीक है। अब बात यह है कि मेरे सामने पीसीएस है, आरओ है, ये पेपर, बट मुझे जॉब भी करनी ज़रूरी है, क्योंकि पहला फैक्ट तो ये है कि मैं 2019 ही चलो ले लो, दिसंबर को क्या काउंट करेंगे, 2018, 2019, 20, 21, 22 पूरे 4 साल मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन बीटेक करने के बाद मैं घर में नहीं बैठी हूँ, ठीक है। मेरा जो एमटेक रहा वो भी रनिंग रहा, तो मैं घर में नहीं बैठी हूँ। और अब अचानक से 4 साल घर में ऐसे बैठना विदाउट एनी वर्क, बस ये पढ़ाई करते रहो, तो ये भी एक फैक्ट है कि मैं अब कुछ वर्क करना चाहती हूँ। और दूसरा ओबियसली अगर मैं जॉब करूँगी तो ये फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी मेरी फैमिली को। तो फ़िलहाल तो मैं ये छत पे बैठ के इसलिए बना रही हूँ कि ये छत मुझे अपनी घर की छत बहुत पसंद है, तो मैं छत पे आती हूँ अक्सर। और तो आज मैं जा रही हूँ, मैंने जॉब ज्वाइन कर ली है एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एज अ फैकल्टी, कंप्यूटर साइंस फैकल्टी, तो लखनऊ में। तो मैं आज चली जाऊंगी इवनिंग में यहाँ से, तो फिर से कैद हो जाऊंगी प्राइवेट जॉब में। हालांकि पहले मेरी डिफरेंट जॉब थी, अब मुझे भी इंडस्ट्री में जॉब मिलने में टाइम लगेगा। पहला फैक्ट तो यही कि 5 साल का गैप हो गया, तो सब बोलते हैं, मैंने दिया भी इंटरव्यू, तो सब बोलते हैं हाउ यू कोप अप विद दिस गैप, टेक्नोलॉजी चेंज सो फास्ट, फलाना ढिकना पता नहीं क्या क्या। तो अभी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही तो हम भी तो चेंज ही हो रहे हैं ना तो कर तो रहे हैं यार कोशिश। तो AI ML वगैरह सीख रही हूँ, थोड़ा भी टाइम लगेगा उसको सीखने में। पाइथन आ गया था बीच में, पाइथन लैंग्वेज, तो चूँकि अभी जब यूपीएससी में लगी हुई थी तो नहीं कर पाई, और फिर अभी जब यूपीएससी का रिज़ल्ट आ गया तो उसके बाद सीख सकती थी। बट मेरे पास पेपर वर्क इतना था कि मैं नहीं वो मैं पेपर वर्क करती, जो घर का, ज़मीन का, गांव का, खेती का था वो, या मैं इधर करती। अभी इवन कंप्लीट भी नहीं हुआ है, बट चूँकि मैंने अप्लाई कर दिया था तो मेरा एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया है, तो मैं वहाँ एज अ फैकल्टी ज्वाइन कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। और देखते हैं आगे क्या होता है, वो मुझे नहीं पता। बट हाँ, मैं यही कह रही हूँ, ये मेरा मकसद क्या है इस वीडियो को बनाने का, वो मैं बता दूँ कि मेरी लाइफ पर्सनली देखो, मैं सबको रिलेट नहीं करूँ, मैं किसी को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती हूँ। सबकी लाइफ अलग होती है, किसी के लाइफ में स्ट्रगल नहीं होता है बहुत जल्दी, सब कुछ बढ़िया होता है, किसी के लाइफ में स्ट्रगल होता है। तो सबका अपना लक होता है, अपना लेबर होता है, ठीक है। तो कोई किसी से रिलेट नहीं कर सकता। तो मेरी वीडियो से भाई, ये मेरी पर्सनल जर्नी है, ठीक है। इसको अगर आप यूपीएससी कर रहे हो, आपके घर का माहौल अलग है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। इट्स टोटली अप टू यू। ये सिर्फ मेरी जर्नी है, और यहाँ मैं किसी को ये नहीं कह रही हूँ कि आप भी बस एक हाँ, ये सजेशन ज़रूर दूंगी कि पूरी जवानी, एक तो जवानी की बर्बादी करना कहते हैं ना इसको यार। 25 से 30 में आप 30 टच कर लिया मैंने, तो क्या ही कहेंगे इसको, बताओ। आप बीच में शादी भी नहीं कर रहे हो, यही कर रहे हो, तो जैसे मुझे भी लगता है ये मुझे लगता है ये कि हाँ, पूरा ऐसे नहीं यार, ठीक है। 3-4 बार आप देख लो, 3 बार मैक्सिमम, उसके बाद आपको लगता है कि आप रिज़ल्ट देख रहे हो, भाई आप मेंस क्वालिफाई तक जा रहे हो, इंटरव्यू तक जा रहे हो, तो ही फिर आगे उसमें प्रिपरेशन रखो। अगर नहीं हो रहा है ऐसे, तो ऐसे ख़याली पुलाव बनाना बेकार है। जैसे इंस्टाग्राम पे आप देखते हो, या कोई भी सोशल मीडिया, या यूट्यूब पे, या शॉर्ट्स में, तो देखो उनका काम तो है व्यूज़ पाना, ठीक है। या फिर स्टूडेंट्स, या कोई कोचिंग है तो वो स्टूडेंट्स को वो चाहे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट है, उन्हें मतलब नहीं है कि उसके कितने साल बर्बाद हो रहे हैं, तो वो तो या ऐसे मोटिवेशनल डालेंगे, नो डोंट गिव अप, लगे रहो। तो वो गिव अप कब करना है, कब नहीं करना है, ये आपकी पर्सनल चॉइस होती है, ठीक है। कोई गिव अप ऐसे नहीं करता है, ठीक। तो सबको पता है, तो बहुत सारे आप देखते हो ना इंस्पायरिंग कोट्स, यू डोंट गिव अप, जो सक्सेस। तो देखो
कब गिव अप करना है कब नहीं करना है ये सब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना। जैसे कि कोई आप दवाई भी खाते हो तो वो भी सबको सूट नहीं करती, किसी को करती किसी को नहीं करती है, ऐसे ही ये भी है। तो मतलब मेरा जो पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आपका 3 साल में आपने एग्ज़ाम दिया और आप इंटरव्यू तक नहीं पहुँचे हैं तो आप आगे साल बर्बाद ना करो, कोई और अपॉर्चुनिटी। देखो लाइफ इतनी लंबी भी नहीं होती यार। एक मैं अपने पापा का ही ले लूँ तो मेरे पापा की 52 ईयर्स में डेथ हो गई है, और कुछ लोग तो भैया 90 साल तक जिंदा रहते हैं, 100 साल 120 साल। बट एक एवरेज लाइफ देखी जाए तो वो ये जो स्टैंडर्ड लाइफ मैं कहूँगा ना, स्टैंडर्ड लाइफ, तो जो स्टैंडर्ड लाइफ होती है या वो तो मुझे लगता है कि आप यंग रहते हो, आपको इतनी बीमारियां नहीं होती, आप सब चीज़ों का मज़े ले सकते हो, वो आई थिंक मुझे लगता है 45 तक ही होती होगी। देखो मैं कोई पैमाना यहाँ पे लेके नहीं बैठी हूँ, ये मुझे पर्सनल लगता है, ठीक है। तो फिर कितना बचेगा यार। आप जैसे जिनको अटैम्प एक्स्ट्रा मिलते हैं तो वो 32 35 वगैरह तक का अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, वो अपनी पर्सनल चॉइस है। 35 36 तक दे रहे हो, क्या कर रहे हो, वो उनका अपना पर्सनल मैटर है, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। तो हाँ, फ़िलहाल मेरा यही है कि मैं फिर से पिंजरे में बंद नहीं कहूँगी, ठीक है, एक नया एक्सपीरियंस होगा। और सोचा तो ये था जॉब छोड़ने के बाद कि अब जो है ज्वाइनिंग किसी मतलब गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइनिंग होगी और फिर अपनी मैं शादी करूँगी। बट मेरी किस्मत या हालात ऐसे थे कि ये तो नहीं हो पाया, और फिर से मुझे कोई मतलब प्राइवेट जॉब पकड़नी पड़ रही है। मैं प्राइवेट जॉब को बुरा नहीं कह रही हूँ, मतलब मैं अपनी सिचुएशन बता रही हूँ कि मैं क्या सोच के आई थी, और अब मुझे फिर से जॉब करनी पड़ रही है। एंड तो हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि अब आई थिंक मैं डेली ब्लॉग करूँगी। ब्लॉग ऐसे नहीं जैसे सब लोग करते, मेरा जो मेरी लाइफ में हो रहा है ट्रू, क्योंकि मेरे को झूठ बोलने की आदत नहीं है, फेक चीज़ मैं ऐसे कर नहीं सकती। कोई किसी चीज़ को अच्छा दिखाना, फेक दिखाना, जो है वो है। तो बस यही अपडेट था कि आज फिर से वापस जा रहे हैं। जिस मिशन पे निकले थे 2018 में जॉब छोड़ के, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो ठीक है, कोई नहीं, लाइफ में क्या लिखा है डोंट नो। तो मेरी वीडियो किसी को डिमोटिवेट करने का बिल्कुल मकसद नहीं था, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी पर्सनल जर्नी है। तो इससे भाई कोई मेरे को ऐसे कमेंट मत करना है कि आप ये वीडियो क्यों डाल रहे हो, इस तरह से लोग डिमोटिवेट होते हैं। भाई मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं यहाँ पे अपनी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। ओके, बाय बाय। और आई होप मैं अपना आज इवनिंग में निकलूँगी तो मैं ब्लॉग बनाऊँगी, तो मे बी मैं कल अपडेट उसको अपलोड कर दूँ। अब जैसे चूँकि मैं यहाँ पे अभी तो घर में थी, तो यहाँ वाईफाई वगैरह सब लगा हुआ है। अब वहाँ पे भी रूम ले लिया है, लेकिन अभी तो इतनी जल्दी मैं वाईफाई नहीं लगवाऊँगी, क्योंकि एज अ फाइनेंशली सारी चीज़ें मुझे परमिट नहीं करेंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें में एक्सपेंसेस हो जाएंगे। तो बस यही था। एंड आप जो भी काम कर रहे हो करते रहो, मन से करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसके साथ ऐसा हो गया हमारे साथ भी ऐसा होगा, इस सबके साथ नहीं होता है, अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ हो गया। बट हाँ, ये मैं अपनी मिस्टेक्स कहूँगी कि हाँ, मुझे जो 20 से 30 का ब्रेकेट था उसमें सेटल हो जाना चाहिए था। भले ही मैंने 26 में प्रिपरेशन स्टार्ट की, बट आई थिंक मुझे अपने पापा की भी सुननी चाहिए थी थोड़ी बहुत, और 2-3 बार में, अगर 3 बार में नहीं हो रहा था तो मुझे स्विच करना चाहिए था, PCS या RO देना चाहिए था। और तो आई थिंक मैं पापा के सामने ही जॉब पे होती और शायद मेरी शादी भी हो गई होती, बट कोई बात नहीं, अब करते हैं तैयारी। चलो बाय बाय। एंड पर्सनल ब्लॉग्स आएंगे मेरे अब, तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।